हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विवेक रमन है। मैं स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र, कोर्स क्रिएटर, digiuniversity.in का हूँ। मेरी अपनी खुद की कंपनी है regrowth.com के नाम से, जो कि इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में है अपने सेक्टर में। मैंने 2-3 साल जॉब की है, उसके बाद मेरा टोटल जो 13 साल का एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है। तो मेरी अपनी खुद की कंपनी में मैंने मोर देन 2000 इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने एचआर टीम के साथ में, या डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट या फ्रेशर्स के भी मैंने कभी-कभी इंटरव्यूज़ लिए हैं। तो मैंने एक बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया कि व्हाट इज़ द सक्सेसफुल इंटरव्यू या फील्ड इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला क्या होता है। तो जनरली एज ए रिक्रूटर मैं भी पूछता हूँ और लोग भी पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एंड जो स्टूडेंट है या एंट्री लेवल जॉब के लिए फ्रेशर हैं, कोई भी है या एक्सपीरियंस लोग हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर वो ढूंढना चाहते हैं कि इसका क्या एग्जैक्ट आंसर हो सकता है जो रिक्रूटर को अच्छा लगता हो। तो हाउ टू आंसर इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ दिस वन, एंड इसका सीक्रेट क्या है, मैं आज आपको इसका सीक्रेट बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद रिक्रूटर के टेबल पे बैठता हूँ एज ए रिक्रूटर, एज ए एम्प्लॉयर। तो मुझे पता है कि इसका सीक्रेट क्या है, क्या रिक्रूटर को पसंद है। तो जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो कुछ तरीके के आंसर मेरे पास में आते हैं कि मैंने एक इंटरव्यू स्टार्ट किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, एक इंटरव्यू कैंडिडेट आता है और मैं उसका इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ। तो एक तरीके का कैंडिडेट होता है, वो कहता है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछता, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो वो मुझसे कहता है माई 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 आई एम, वो पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वो कुछ आंसर नहीं कर पाता है। तो मैं उसको फिर एक ग्लास ऑफ वाटर ऑफर करता हूँ। तो फिर वो बोलता है आई एम विवेक, एंड अगेन ही बिकम पैनिक, एंड देन ही गोज आउट। रिक्रूटर उसको सेलेक्ट नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये समझने वाली कि आप इतने टाइम से ट्राई कर रहे थे, आपने अलग अलग जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया था, और आपको काफ़ी टाइम बाद एक इंटरव्यू की कॉल आती है, आप काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में, और आप रेडी होके नहीं जाते हो, रिक्रूटर आपको सेकंड चांस नहीं देगा। अब हम आते हैं किस तरह के सेकंड लोग इंट्रोडक्शन देते हैं जब मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ। ये मैं आपको अपने रियल टाइम लाइफ से बता रहा हूँ कि किस तरह के एक्चुअली आंसर आते हैं मेरे पास में। समहाउ सबके आंसर सिमिलर ही होते हैं ज़्यादातर। मैं आपको बताऊंगा कि वो आंसर क्यों देते हैं और क्या नए तरीके के आंसर देने चाहिए एक्चुअली। फिर एक मैं फिर पूछता हूँ, एक कैंडिडेट बी आता है, मैं उससे पूछता हूँ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, गुड मॉर्निंग सर, इट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम बाबा सहगल, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़, आई हैव 2 ब्रदर 1 सिस्टर, आई हैव जॉइंट फैमिली, फादर इज गवर्नमेंट ऑफिसर, मदर इज होम मेकर, थैंक यू सर। ही इज नॉट सेलेक्टेड। इंटरव्यू 3 मिनट के अंदर अपना डिसीजन ले लेता है कि इसको सेलेक्ट करना है, नहीं करना है। अगर इसको सेलेक्ट करना है मुझे, तो मैं इससे आगे क्वेश्चन इसके साथ में टेकअप करूंगा। फिर एक कैंडिडेट सी आता है जिससे मैं पूछता हूँ सेम क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। उसका आंसर क्या होता है? ये ज्यादा जनरल आंसर है। मैंने देखा है कि मोस्टली कैंडिडेट ये आंसर देते हैं। मैं अपना नाम लेके बताऊंगा आप लोगों को। हेलो सर, I'm Vivek Raman, and I'm born and brought up in Lucknow. And my father works for government, is chief engineer. My mother is a homemaker. My brother is working for FMCG company. My sister is daughter, and my uh, coming to my strength, I am a very extrovert guy. I have a lot of friends. Coming to my hobby, I'm good in readings. I do lot of readings. मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, और मेरे मेरे बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, और आई एम इंटरेस्टेड इन योर कंपनी. आई लाइक द जॉब प्रोफाइल. थैंक यू सर. A recruiter like me or anyone will say no, big no to this guy. आई डोंट अंडरस्टैंड 99% कैंडिडेट इस तरीके का आंसर क्यों लेके आते हैं। आपको इसका रीजन समझना पड़ेगा
कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, और आप जो आंसर दे रहे हो उस क्वेश्चन से मैच नहीं करता। आई एम वेरी ब्लंट ऑन दैट। जो कैंडिडेट इस तरह के आंसर लेके आते हैं, जो ए बी सी, ये जो ए बी सी के मैंने आंसर बताए, जनरली मैंने देखे यही सिमिलर पैटर्न मैंने 99% कैंडिडेट में देखे हैं। आई डोंट नो, उनके उनके इन एंड अराउंड लोग उनको बताते हैं, या वो कहीं से पढ़ के आते हैं, या उनको जो बताता है उसने आज तक कोई रिक्रूटमेंट किया ही नहीं है, कॉपी पेस्ट आंसर वो रट के आते हैं, या वो उनकी फैकल्टीज उनको बताती है, ये आंसर होते ही नहीं। आई एम वेरी वेरी ब्लंट ऑन दिस वन। if you are going through this process, you will not be selected, trust me। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब होता क्या है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। हम जनरली इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मेरे बारे में, मेरी जीवनी क्या है। मैं कब पैदा हुआ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने 10th-12th क्या किया, मेरे भाई बहन कौन है। ट्रस्ट मी, नो रिक्रूटर इज इंटरेस्टेड कि आपके भाई बहन क्या करते हैं, आपके बहुत पुरानी पास रिकॉर्ड में आपके आपके क्या आपने कौन से पेट पाल रखे हैं। नो रिक्रूटर इज इंटरेस्टेड। आई टेल यू द रीज़न। मैं आपको रीज़न बताऊंगा, बहुत ही इसका सॉलिड रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं इंटरेस्टेड है। आप इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। सबसे पहले टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का मतलब होता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है जो कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी की सेल्स में, या आप जिस प्रोफाइल को आए हो उस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकती है। उस कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रोसेस में प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो कि नहीं अपने स्ट्रेंथ, अपने स्किल्स के थ्रू। आपको लगता है कि आपका जो आपकी फैमिली है, आपका भाई बहन क्या करते हैं, आर दे गोइंग टू कम एंड वर्क इन कंपनी? नो, डोंट टेक इट पर्सनली, बट वो कंपनी में आके काम नहीं करेंगे। आपने आपने जो अपनी पूरी जीवनी बताई है, वो स्टोरी बताई है, वो कंपनी के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। सिर्फ वैल्यू ऐड कर रहा है आपका क्या स्ट्रेंथ है जो कंपनी की ग्रोथ, प्रोसेस, सेल्स को इंप्रूव कर सकती है, या जिस प्रोफाइल के लिए आप आए हैं उसको इंप्रूव कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब होता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपनी पूरी स्टोरी बतानी है। आपको ये बताना है कि आपकी स्ट्रेंथ कैसे कंपनी में हेल्प कर सकती है। तो मैं आपको छोटा सा स्क्रिप्ट और टेम्पलेट बताऊंगा। एक मॉडल है WIAFM मॉडल, व्हाट इन इट फॉर देम। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा पूरा वीडियो देखिए, और बिकॉज आई बिलीव हाफ नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस नॉलेज। तो आप पूरा वीडियो कवर करेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन डीप में मिलेगी। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किसी क्वेश्चन में स्ट्रगल होता है इंटरव्यू के, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को पिक करूं और उस पर सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं। तो WIFM मॉडल, व्हाट इन इट फॉर देम। आप एक कंपनी में आ रहे हो, आप उनको क्या दे रहे हो अपनी स्ट्रेंथ एक्चुअली में। व्हाट इन इट फॉर देम, आपको ये बताना है। इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ। मैं आपको एक रियल केस स्टडी बताता हूँ अपनी कंपनी की। मैं यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लगाया है। मैं एक्चुअली, मेरे पास ओरिजिनल पिक्चर नहीं है। मैं हायरिंग कर रहा था डिजिटल मार्केटर की अपनी कंपनी रीग्रॉप में। एक कैंडिडेट, मैं 2-3 एग्जांपल लूँगा कि कैसा कैंडिडेट ने रिस्पॉन्ड किया और किसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो एक कैंडिडेट ए है। तो उस कैंडिडेट ने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता दी, जो मैंने आपको पास्ट में बताया था कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे 10th में इतने मार्क्स आए थे, मेरे 12th में इतने मार्क्स आए थे, और मैं, मेरी पूरी फैमिली ये करती है, और मेरे घर में 2 डॉग हैं, बड़े बड़े एल्सीशियन डॉग्स हैं,
मैंने जस्ट अभी एमबीए कंप्लीट किया है, मैंने सोचा कि चलो जॉब करने आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। गुड गुड, आई एम स्क्रैचिंग माई हेड। नो, ही टुक माई 15 minutes in answering a life story which is of no use for, especially for hiring a digital marketer and regrow. Now I ask him a question. Tell me about digital marketing. Sir, anything which we market through online marketing is called digital marketing. Then I ask him, what is SEO? Sir, SEO is a search engine optimization, and आई लाइक डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज सर मेरे ना 400-500 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे। मैं फेसबुक काफ़ी यूज़ करता हूँ, दिन रात अपने फेसबुक में ही निकालता हूँ। मैं ट्विटर अकाउंट है मेरे, 600 फॉलोअर हैं मेरे। आई एम वेरी एक्टिव ऑन कोरा, आई नो वेरी वेल। और मुझे सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मालूम है और मैं बहुत अच्छे से चला लेता हूँ। और सर मैं ना ये मैं यहाँ बहुत पास में ही रहता हूँ, तो मुझे आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेरी नियर टू दिस ऑफिस एंड मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। सो बिफोर कमिंग टू कैंडिडेट बी, तब तक आप कमेंट करिएगा कैंडिडेट ए सेलेक्ट हुआ कि नहीं सेलेक्ट हुआ। कमेंट करिएगा, थोड़ा सा डायग्नोज करिएगा। सीक्रेट मंत्रा, सक्सेस स्ट्रेंथ एंड क्वेश्चन। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे ये अप्लाई होता है जब आप आंसर करते हो। सो अगेन, हायरिंग ऑफ डिजिटल मार्केटर इन रिग्रो, कैंडिडेट बी। सो मैंने उससे पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सो वी ब्रीफली उसने मुझे बताया, सर आई जस्ट कंप्लीटेड माय एमबीए फ्रॉम दिस कॉलेज एंड आई लव डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉड्यूल था हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, और साथ में मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी किए थे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और प्लस मैंने कुछ इंटर्नशिप भी की थी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। और उस इंटर्नशिप के अंदर मैंने सर कि जिस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक फेसबुक पेज हैंडल करने के लिए मिला। तो उस फेसबुक पेज में इनिशियली 300 यूज़र थे उसके, एंड आई टुक इट टू 50,000 यूज़र। और उनका ग्रोथ मैंने काफ़ी किया वहाँ से, इतने यूज़र लाने का। और साथ में मैंने काफ़ी वहाँ पे लर्निंग भी हुई मेरी सर। मैंने बेस्ट पोस्ट क्रिएट करना सीखा कि कैसे टूल, अलग अलग क्या टूल्स होते हैं जिनके थ्रू मैं बहुत बेस्ट पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। काफ़ी अट्रैक्टिव पोस्ट और कंटेंट मैंने क्रिएट की, जिससे यूज़र अप टू 1 लाख पहुँच गया। तो आई गॉट अ गुड रिवॉर्ड फ्रॉम कंपनी ऑल्सो। सर मैंने काफ़ी सीखा भी वहाँ पे। एंड आई रियली लाइक डिजिटल मार्केटिंग। और आपका प्रोफाइल मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ आपके प्रोफाइल के बारे में, वेयर आई कैन गिव माय स्किल्स टू कंपनी और ग्रो करूँ। ग्रेट, यस, दिस प्रोफाइल इज़ वेरी गुड. I'll brief you about this profile. And this guy is selected. You know why he's selected? वो क्यों select हुआ? Because he used the success mantra. उसने अपनी strength बताई, उसने अपना brief किया, 2 लाइन में अपना background brief किया, उसके बाद अपनी strength बताई उसने कि मैंने इंटर्नशिप की थी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का जो मॉड्यूल था वो मेरे कोर्स में था। साथ में मैंने और भी डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्सेज किए, मैंने इंटर्नशिप की, 2-3 इंटर्नशिप की, अलग अलग कंपनीज में काम किया, उनके ये चीज़ों को मैंने संभाला। तो उसने अपनी स्ट्रेंथ बताई कि मैं वहाँ पे काम किया और मैंने उनको कैसे इंक्रीमेंट दिया, वहाँ पे कैसे उस फेसबुक पेज की ग्रोथ कैसे हुई, और प्लस अपनी लर्निंग भी बताई मैंने उनको कि मैं क्या सीखा वहाँ पे, कि वो मैंने अलग अलग टूल सीखे वहाँ पे। फिर उसने क्वेश्चन भी पूछा, कंपनी के बारे में क्वेश्चन पूछा। तो बी कंफर्टेबल इन आस्किंग अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने से एक कंफर्ट जोन आता है, आप कंपनीज के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड दिस गाय इज सेलेक्टेड।
तो आप लोग को होप वीडियो पसंद आया होगा, और जो ट्रेडिशनल आंसर देने का तरीका है और आज जो आंसर देने का तरीका है, दोनों में टोटली डिफरेंट है। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये जहाँ पे जो बेल बटन है इस पर क्लिक करिए। इससे अगर कोई भी मेरा नया वीडियो आता है तो आप उसको देख सकते हैं। और भी मैं इंटरव्यू के ऊपर और भी अभी वीडियोस बनाऊंगा आने वाले कुछ टाइमों में। और मैं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और इंटरव्यूज़ के ऊपर काफ़ी वीडियोस प्रिपेयर करता रहता हूँ, वेबिनार्स करता रहता हूँ। और अगर आप मेरे साथ लाइव वेबिनार आना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाके एक टेलीग्राम का लिंक होगा, उस चैनल को आप ज्वाइन करिए। मेरा अभी कोई भी अपकमिंग वेबिनार होता है या वीडियोस आता है तो मैं उसमें सबसे पहले डालता हूँ, तो आप मेरे साथ वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लस आप कोई भी अगर आप टॉपिक चाहते हैं, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप, तो आप कमेंट करिए। या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इंटरव्यूअर के क्वेश्चन में तो आप कमेंट करिए, और वहाँ पे मैं ट्राई आपको आंसर करूँगा, या हो सकता है उस टॉपिक को मैं पिक कर लूँ अगर वो काफ़ी जनरलाइज टॉपिक है सबके लिए, तो मैं उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊँगा। थैंक यू।